साथियों, रेडियो पर वीडियो तो आपने बहुत देखे होंगे, किंतु ऐसा वीडियो आपने भारत नहीं पूरे विश्व में बहुत बहुत ही कम देखे होंगे साथियों। मेरे पास एक्सेस डाटा D808 रेडियो है और मैं इस वीडियो में इसके FM रिसेप्शन की फुल डिटेल में जाकर टेस्टिंग कर रहा हूं साथियों, और ऐसी टेस्टिंग्स विश्व में कम ही हुई होंगी। इस रेडियो ने अलग अलग समय पर 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 25-30 नहीं, 45-50 नहीं, 60 रेडियो स्टेशंस पकड़े हैं FM पर। इनमें से कई रेडियो स्टेशंस तो ये प्रायः पकड़ता है, कुछ एक रेडियो स्टेशंस मौसम बहुत अच्छा होने पर पकड़ता है, और कुछ जो विदेशी FM रेडियो स्टेशन है, जो हजारों किलोमीटर दूर के FM रेडियो स्टेशन हैं, वो ये मौसम की विशेष परिस्थितियां हो जाने पर, जिनमें से एक परिस्थिति को कहते हैं एनोमलस प्रोपेगेशन या एटमॉस्फेरिक डक्टिंग, इससे अलग हटकर भी कुछ और परिस्थितियां हो सकती हैं, सिर्फ उन परिस्थितियों में ये दूर दूर के FM स्टेशन भी पकड़ लेता है। एक बात यहाँ बताना चाहूंगा, उन्हीं परिस्थितियों में कोई दूसरा रेडियो भी उन FM स्टेशन को पकड़ेगा साथियों, लेकिन इन जनरल जो इसका FM रिसेप्शन है धांसू है, जबरदस्त है। और अब मैं फुल डिटेल में तैयार रहिए एक जबरदस्त राइड के लिए। जो रेडियो प्रेमी हैं, जो रेडियो प्रशंसक हैं, उनके तो वारे न्यारे होने वाले हैं साथियों। तो देर न करते हुए चलते हैं, थोड़ा सा लंबा रहने वाला है वीडियो। तो सबसे पहले मैंने उन 60 रेडियो स्टेशंस को, 60 के 60 रेडियो स्टेशंस को प्रीसेट कर लिया है ऑलरेडी। सो मुझे जस्ट नंबर प्रेस करने हैं और फ्रीक्वेंसी अपने आप पे बदलती चलेगी साथियों। तो सबसे पहली फ्रीक्वेंसी है 89.2 मेगाहर्ट्ज, 89.2 मेगाहर्ट्ज साथियों। ये भारत का नहीं, कोई विदेशी FM स्टेशन इसने पकड़ा था विशेष परिस्थितियों में, और मैंने अलग अलग समय पर इसी रेडियो के FM रिसेप्शन पर अलग अलग वीडियो बनाए हैं। तो किसी न किसी वीडियो में, उनमें से किसी एक वीडियो में, इनमें से जो भी मैं फ्रीक्वेंसी बताने वाला हूं, उनमें से लगभग हर फ्रीक्वेंसी को मैंने ट्यून करके भी दिखाया हुआ है साथियों। तो यदि अभी इस समय अगर उसका रिसेप्शन न भी हो, तो भी किसी अन्य वीडियो में उस फ्रीक्वेंसी पर रिसेप्शन था, ये सबूत की बात है इसी चैनल पर ही। 89.2 मेगाहर्ट्ज पर साथियों 2 स्टेशन तो हैं चीन में और एक FM स्टेशन है श्रीलंका में। सो संभवतः ये कोई चीनी रेडियो स्टेशन था, जितना मुझे ध्यान आ रहा है साथियों। इसके अलावा जो विदेशी स्टेशन हैं उनको मैं अभी एक साथ ही उनकी दूरियां बता देता हूं, बार बार हम वो दूरी नहीं बताएंगे। चाइना का एवरेज दूरी मैं बता रहा हूँ भारत की राजधानी दिल्ली से और इन देशों की राजधानियों तक एवरेज दूरी बता रहा हूँ, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कितनी दूर का FM पकड़ा था। चाइना 3800 किलोमीटर, श्रीलंका 2400 किलोमीटर, साउथ अफ्रीका 8500 किलोमीटर, जापान 5800 किलोमीटर, मलेशिया 3800 किलोमीटर, फिलीपींस 4900 किलोमीटर, ताइवान 4400 किलोमीटर, वियतनाम 3700 किलोमीटर, इराक 2000 किलोमीटर और सिंगापुर 4100 किलोमीटर साथियों। तो देखिए, मौसम की जब विशेष परिस्थितियां होती हैं तो हजारों हजार किलोमीटर दूर से भी FM रिसेप्शन हो सकता है। वो FM रिसेप्शन जो 100 मील से ज्यादा नहीं हो पाता है साथियों। इसके अलावा दूसरी फ्रीक्वेंसी है 90.6 मेगाहर्ट्ज साथियों। अब 90.6 जो क्षमा कीजिएगा, उससे पहले फ्रीक्वेंसी है 90 किलोहर्ट्ज। 90 किलोहर्ट्ज पर इसने कोई चाइनीज रेडियो FM स्टेशन पकड़ा था। ये 2-3 दिन पहले की ही बात है, लेकिन और कोई विदेशी स्टेशन उस समय ये नहीं पकड़ रहा था। इसके अलावा उससे अगली फ्रीक्वेंसी है 90.6 मेगाहर्ट्ज। इस पे इसने कोई साउथ अफ्रीका का FM स्टेशन, जब मौसम की विशेष परिस्थितियां थी तो पकड़ा था साथियों। अभी ये विशेष परिस्थितियां मुझे सिर्फ एक बार देखने को मिली थी, और अब मुझे इंतजार है ऐसी ही परिस्थितियां कभी दोबारा बनेंगी तो मैं इन्हीं स्टेशंस को फिर से ट्यून करके और उनकी लैंग्वेज सुनकर थोड़ा आइडिया लगाने का प्रयास करूंगा कि एग्जैक्टली किस देश का रिसेप्शन था वो साथियों। क्योंकि जिस समय लास्ट टाइम पकड़ा था उस समय मैंने आनंद फानंद में वीडियो बना लिया था और फिर मैं अपने कार्य क्षेत्र पर कार्य करने चला गया था साथियों। नेक्स्ट है 91.1 FM। ओके, यहाँ से पहले मैंने इसकी आवाज चलाकर आपको इसलिए दिखाया क्योंकि विदेशी रेडियो स्टेशन से जो इस समय परिस्थितियां वैसी नहीं है, उनको नहीं पकड़ रहा अभी साथियों। ये है 91.1 FM। ये रेडियो सिटी है
दिल्ली से ये एफएम स्टेशन चल रहा है और दिल्ली की यहाँ से एवरेज दूरी है 180 किलोमीटर दूर साथियों। रेडियो सिटी भारत का पहला प्राइवेट एफएम स्टेशन था और इसके ओनर हैं जागरण प्रकाशन, जो दैनिक जागरण समाचार पत्र आता है, उन लोगों का है ये एफएम स्टेशन। जहां तक मुझे संभव हुआ मैंने प्राइवेट स्टेशंस की जानकारी जुटाई है कि कौन सा किसका है, किंतु यदि इसमें कोई त्रुटि रह जाए तो मैं क्षमा चाहता हूं साथियों। इसके अलावा इससे अगला जो प्रीसेट है वो फिर से 91.1 एफएम है साथियों। वो इसलिए क्योंकि रेडियो सिटी जो जयपुर है वो भी ये पकड़ता है। अभी मैं प्रयास करूँगा कि जब आप इसका दिशा बदल देते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे ऐसे इसके एंटीना की दिशा बदल देंगे तो ये उसी फ्रीक्वेंसी पर दूसरा एफएम स्टेशन भी पकड़ लेगा। अभी ऐसा नहीं हो रहा, दिल्ली से जो सिग्नल आ रहा है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सो जयपुर वाला जो सिग्नल है उसको अभी के लिए पकड़ नहीं पा रहा है साथियों, लेकिन ये पकड़ता है। जयपुर की यहाँ से दूरी है 240 किलोमीटर दूर साथियों। उससे आगे है 91.5। 91.5 साथियों कोई विदेशी एफएम स्टेशन इसने पकड़ा था। 3 चाइना के, 2 जापान के, 1 मलेशिया का, 5 फिलीपींस के और 4 ताइवान के एफएम स्टेशंस हैं इस फ्रीक्वेंसी पे, जो भारत के सबसे नज़दीकी एफएम स्टेशंस हैं उनमें से ही कोई एक इसने पकड़ा होगा साथियों। इससे आगे है 91.9। 91.9 पर फिर से रेडियो सिटी है, लेकिन ये हिसार से प्रसारण हो रहा है साथियों। हिसार यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है साथियों। उससे नेक्स्ट 92.5। वाह, ओके। ये जो 92.7 आगे एफएम आएगा उसकी थोड़ी हल्की सी इमेज ये कैच कर रहा था साथियों। 92.5 पर इसने कभी कोई विदेशी स्टेशन पकड़ा था, एक चीन का, एक जापान का, एक मलेशिया का, एक फिलीपींस का और एक वियतनाम का एफएम स्टेशन है जो इस फ्रिक्वेंसी पे ब्रॉडकास्ट करते हैं साथियों। नेक्स्ट है 92.7। 92.7 फ्रीक्वेंसी पर साथियों इसने 2 एफएम स्टेशंस ये पकड़ता है, दोनों ही बिग एफएम हैं और एक है दिल्ली का और एक है हिसार का। बिग एफएम जो है साथियों वो रिलायंस ब्रॉडकास्ट नेटवर्क लिमिटेड जो है वो प्रसारित करते हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि इसी समय दूसरा पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा। नहीं, इस समय जो एक स्टेशन से आने वाला सिग्नल बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए दूसरे स्टेशन वाला अभी नहीं पकड़ पा रहा है साथियों। नेक्स्ट है 93.3 एफएम साथियों। 93.3 जो है ये कोई विदेशी स्टेशन इसने विशेष परिस्थितियों में पकड़ा था, अभी कुछ नहीं पकड़ रहा है। एक चीन, एक इराक, 2 जापान, एक मलेशिया, 3 फिलीपींस और एक सिंगापुर के एफएम स्टेशन हैं। मुझे नहीं पता इसने उस समय कौन सा पकड़ा था साथियों। हाँ, इतना जरूर ध्यान आ रहा है, अनेक स्टेशन जो उसने विशेष परिस्थितियों में पकड़े थे उनमें से अधिकतर में थोड़ा अंदाजा लगता है चिंगपोंग चिंगपोंग जो भी है वो चाइनीज़ भाषा में कुछ प्रसारित हो रहा था, लेकिन वही उससे मिलती जुलती भाषा जापान या ताइवान कहीं की भी हो सकती साथियों। नेक्स्ट ये है 93.5 रेड एफएम है साथियों। यहाँ इस फ्रिक्वेंसी पर भी रेड एफएम ये दिल्ली से भी पकड़ता है और जयपुर से भी पकड़ता है साथियों। रेड एफएम जो है वो सन ग्रुप और कलानिधि मारन वो लोग मिलकर इसको ऑन करते हैं साथियों। अभी हम देखते हैं इसी फ्रिक्वेंसी पे 2 स्टेशन पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा। पकड़ रहे हैं, ये देखिए। मैं ज़्यादा देर तक इसकी आवाज़ खोले नहीं रख सकता साथियों, बॉलीवुड सॉन्ग हैं वहाँ से कॉपीराइट आ जाएगा। लेकिन हल्की सी झलक दूसरे स्टेशन की भी पकड़ रहा है सेम फ्रीक्वेंसी पर साथियों, जयपुर वाले की। जो मेन आवाज़ अभी आपने सुनी है दिल्ली वाले बिग एफएम की थी।
इसके अलावा सॉरी रेड एफएम की थी। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो है 93.7। अभी यहाँ कोई रिसेप्शन नहीं है, लेकिन बारिश के मौसम में और रात को चलाने पर ये पकड़ता है। 93.7 पर फीवर एफएम है आगरा का। अब आगरा यहाँ से 354 किलोमीटर दूर है साथियों। फीवर एफएम को ऑन करता है HT मीडिया। उसे नेक्स्ट चलते हैं। 94.3 एफएम है साथियों। यहाँ पर है रेडियो 1 दिल्ली से, और इसको भी ऑन करता है HT मीडिया, जो हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर आता है वो लोग। इसी के अलावा ये 94.3 एफएम पर माई एफएम जयपुर से उसको भी पकड़ लेता है जब मौसम काफ़ी अच्छा हो। DB कॉर्प लिमिटेड ने उस स्टेशन को ऑन किया है। एक बार हम ट्राई कर लेते हैं कि कहीं इस समय पकड़ रहा है कि नहीं। जी हाँ साथियों, ये देखिए, ये देखिए, यहां से हिंदी सॉन्ग चल रहा है और यहां से इंग्लिश, दोनों पकड़ रहा है साथियों। अच्छा हुआ कि एक ही समय पर इसी फ्रीक्वेंसी पर इसने दोनों पकड़ के दिखा दिए हैं, तो इस आपको यकीन आ जाएगा कि जो मैं कह रहा हूं सही है। इसके अलावा 94.5 नेक्स्ट है। 94.5 94.5 जो है वो माई एफएम है हिसार का साथियों। उससे आगे है 94.9। पर अभी नहीं पकड़ रहा है। जो आप ये सुन पा रहे थे, ये तो 95 एफएम का उसी की 94.9 पर उसी का थोड़ा वीक सिग्नल पकड़ रहा है। 94.9 एफएम पर विशेषकर रात के समय में मौसम एकदम साफ हो जाने पर ये फीवर एफएम पकड़ता है अलीगढ़ से साथियों। 306 किलोमीटर दूर है अलीगढ़। अब उसके बाद हम चलते हैं 95। इस महारथी की चुल मिटती है नहीं, सुनेंगे अगले एपिसोड में। ओके 95 एफएम जो है साथियों, ये है हिट 95 एफएम दिल्ली का। क्लियर मीडिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का ये चैनल है। 95 पर ही कभी कभी ये एफएम तड़का पकड़ता है जयपुर से, जो कि पत्रिका ग्रुप का है, जो राजस्थान पत्रिका है उनका है। अभी प्रयास करते हैं इसी फ्रीक्वेंसी पे दोनों पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा। नो, अभी जयपुर वाला नहीं पकड़ रहा है साथियों। इससे अगली 96.1 एफएम साथियों। इस समय यहाँ कोई प्रसारण नहीं, ये विशेष परिस्थितियों में पकड़ा था। यहाँ पर एक चीन का, 3 मलेशिया के और एक ताइवान का एफएम स्टेशन है। मुझे नहीं पता उसने इस समय क्या पकड़ा था साथियों। उससे नेक्स्ट 96.7 अब 96.6 एफएम पर साथियों एक विशेष बात हुई है। अभी लाइव आपके सामने ट्यूनिंग करते समय इसने एक नया एफएम स्टेशन पकड़ लिया है जो अब तक नहीं पकड़ा था। क्योंकि मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी नोट थी लास्ट टाइम से 96.6 वो थोड़ी सी भूल रह गई थी। वो या तो 96.5 पकड़ा था इसने या 96.7 पकड़ा था, क्योंकि 96.6 पर ज़्यादा स्टेशन है नहीं। तो वो तो जो है कोई विदेशी स्टेशन भी था उस समय, लेकिन इसी समय कोई भारत का स्टेशन भी पकड़ रहा है। इसके बारे में मुझे जानकारी जुटानी होगी कि ये कौन सा रेडियो स्टेशन है साथियों। वो मैं इसको देख करके और डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा साथियों। इसके अलावा आगे चलते हैं 98 एफएम। 98 एफएम जो है साथियों भारत में इसकी कोई इस फ्रिक्वेंसी पर कोई ब्रॉडकास्ट नहीं है। तो जब इसने पकड़ा था तो 3 चीन, 1 मलेशिया और 1 सिंगापुर के एफएम स्टेशन में से कोई एक पकड़ा होगा साथियों। नेक्स्ट चलते हैं
98.3 इस फ्रिक्वेंसी पे ये दो स्टेशन पकड़ता है। इसकी ऐसे ओरिएंटेशन, एंटीना की ओरिएंटेशन बदल देने से, नॉर्थ साउथ या ईस्ट वेस्ट कर देने से दो अलग अलग स्टेशन पकड़ता है। दोनों ही रेडियो मिर्ची हैं, एक है दिल्ली का और एक है जयपुर का। इसको ऑन करता है ENIL, जो टाइम्स ग्रुप, जो टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर आता है, उनका टाइम्स ग्रुप का ये स्टेशन है। हम प्रयास करते हैं इस समय इसी फ्रिक्वेंसी पर 98.3 पर दोनों पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा है। ओके, एक पर ये म्यूजिक है। यस, ये देखिए, एक पे ये गीत है और एक पे ये, एक पर पंजाबी गीत है और एक पर हिंदी गीत है साथियों। पकड़ रहे दोनों के दोनों। नेक्स्ट चलते हैं अब यहाँ से एकदम क्लोज, क्योंकि जो ऑल इंडिया रेडियो के यहाँ तक मोस्टली प्राइवेट FM स्टेशन थे, यहाँ के बाद से ऑल इंडिया रेडियो के स्टेशन आने वाले हैं साथियों। उनके ट्रांसमीटर के बारे में भी मैं आपको बता पाऊंगा कितनी क्षमता का ट्रांसमीटर है उनका साथियों। और यहाँ बिल्कुल एक दूसरे से सटकर आपको रेडियो स्टेशन अभी सुनने को मिलेंगे। एक बात और, क्योंकि वो सभी के सभी इस समय विविध भारती का प्रसारण कर रहे होंगे, तो आपको एक ही चीज उन पर आती मिलेगी साथियों। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो एक स्टेशन को मैं बार बार बजाकर दिखा रहा हूँ। सबसे पहले है आज मिटाओ 100.1 FM जो है वो AIR FM गोल्ड है, दिल्ली से 20 किलोवाट का स्ट्रॉन्ग सिग्नल है साथियों। 100.1 पर ही ऑल इंडिया रेडियो का लुधियाना स्टेशन भी पकड़ लेता है मौसम अच्छा होने पर। वो 351 किलोमीटर दूर है लुधियाना यहाँ से, और वहाँ 5 किलोवाट का स्टेशन है। एक बार चेक कर लेते हैं दोनों पकड़ रहे कि नहीं पकड़ रहे। यस, ये देखिए, आपको उतनी डिटेल में भी पता नहीं चलेगा, लेकिन जो लुधियाना वाला है वो बिल्कुल बारीकी से पकड़ रहा है साथियों। इसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं 100.3 FM जो है साथियों, वह इस फ्रिक्वेंसी पर दो स्टेशन से पकड़ता है। एक है ऑल इंडिया रेडियो का जयपुर, जो कि 6 किलोवाट का पावर का है। और कभी कभी रात के समय मौसम एकदम साफ होने पर ये ऑल इंडिया रेडियो के प्रयागराज स्टेशन को भी पकड़ लेता है। 842 किलोमीटर दूर है साथियों प्रयागराज, और वहां से 10 किलोवाट का जो है वो ट्रांसमीटर है। कभी कभी ये उसको भी पकड़ लेता है साथियों। इस समय दिन में उसको पकड़ लेगा, इसकी संभावना कम है, फिर भी मैं एक बार चेक करके देख देता हूँ। यस, एक जगह संगीत चल रहा है, दूसरी जगह कोई महिला बोल रही हैं। फोन का माइक इतनी डिटेल्स को कैच कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा साथियों, इसमें मुझे शक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट है 100.5 पर ऑल इंडिया रेडियो देहरादून 10 किलोवाट का ये ट्रांसमीटर है वहां, और 344 किलोमीटर दूर से पकड़ रहा है। कितना क्लियर लिए पकड़ रहा है साथियों। उससे आगे 100.7 पर साथियों ऑल इंडिया रेडियो का चूरू स्टेशन है, 6 किलोवाट का ट्रांसमीटर है, और यहाँ से 108 किलोमीटर दूर है साथियों। उसके बाद 100.9 है, 100.9 पर साथियों ऑल इंडिया रेडियो का कसौली स्टेशन है, 10 किलोवाट का ट्रांसमीटर है, 334 किलोमीटर दूर है। 334 किलोमीटर दूर से, और इस समय सुबह के 6:45 हुए हैं। इस रेडियो का जवाब नहीं है साथियों। अभी ना बारिश हो रही है, ना कुछ और, ना कोई विशेष परिस्थितियां हैं। बस इतना है कि सुबह का समय है, कोई एक्सटर्नल एंटीना नहीं है, सिर्फ इसके सॉलिड विप एंटीना की मदद से, और 344 किलोमीटर दूर के स्टेशन को यूं पकड़ रहा है साथियों। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं।
101.1 पर है साथियों ऑल इंडिया रेडियो का बठिंडा केंद्र। 6 किलोवाट का ट्रांसमीटर है और बठिंडा यहाँ से जो है वो 231 किलोमीटर दूर है साथियों। इसके बाद है 101.2। यहाँ पर जो आप सुन पा रहे हैं ये तो 101.1 स्ट्रॉन्ग सिग्नल था, उसी की आवाज है, लेकिन बहुत बारीकी से सुनने पर और जब भी दोनों स्टेशन अलग अलग चीजें प्रसारित कर रहे हो तो पता चलता है वहाँ एक नया स्टेशन पकड़ता है जो कि ऑल इंडिया रेडियो का जयपुर जो है एफएम स्टेशन है और ये 10 किलोवाट का स्टेशन है साथियों। 101.3। एक पहली मैं बंदिश पेश कर रहा हूँ। 101.3 है जो साथियों वो ऑल इंडिया रेडियो का अलीगढ़ स्टेशन है, 306 किलोमीटर दूर, 10 किलोवाट का ट्रांसमीटर है साथियों। देखिए कितना क्लियर इतनी दूर से इसका ट्रांसमिशन है साथियों। नेक्स्ट है 101.4। ये देखिए 101.4 है साथियों हरियाणा में ऑल इंडिया रेडियो का कुरुक्षेत्र, 10 किलोवाट का स्टेशन है और 210 किलोमीटर कुरुक्षेत्र यहां से दूर है साथियों। नेक्स्ट 101.5। धुंधला सा सिग्नल पकड़ रहा है। 101.5 पर ऑल इंडिया रेडियो का सवाई माधोपुर स्टेशन है, 10 किलोवाट का वहां ट्रांसमीटर है और 385 किलोमीटर दूर है साथियों सवाई माधोपुर यहां से। नेक्स्ट 101.7। For more details, follow Akashvani Delhi on Twitter and Facebook. 101.7 पर साथियों ऑल इंडिया रेडियो का मेरठ केंद्र है, 10 किलोवाट का ट्रांसमीटर है और 222 किलोमीटर यहां से मेरठ है साथियों। नेक्स्ट है 101.9। यहाँ पर है ऑल इंडिया रेडियो का कोटपुतली, राजस्थान में है, 10 किलोवाट का पावर है, वहाँ ट्रांसमीटर पावर है और 141 किलोमीटर कोटपुतली है यहाँ से साथियों। नेक्स्ट है 102.1। राग आते हैं जैसे वसंत है, वरज है। 102.1 पर साथियों ऑल इंडिया रेडियो का मसूरी केंद्र है, 10 किलोवाट का सिग्नल है और 378 किलोमीटर दूर से ये सिग्नल पकड़ रहा है साथियों। नेक्स्ट 102.3। अब पहले बता देता हूं 102.3 पर मेरा यहाँ सबसे नजदीकी स्टेशन है ऑल इंडिया रेडियो का हिसार, 10 किलोवाट का ट्रांसमीटर है वहां, लेकिन हिसार अपने प्रसारण जो है वो 10-11 बजे शुरू करेगा साथियों। तो यहाँ जो आप सुन पा रहे हैं वो एक और स्टेशन है ऑल इंडिया रेडियो का चौतन हिल्स, 20 किलोवाट का स्ट्रॉन्ग ट्रांसमीटर है और वो यहाँ से 711 किलोमीटर दूर है साथियों। 711 किलोमीटर दूर का एफएम बिना किसी विशेष परिस्थिति के। सुनिए ये देखिए उसको हल्के से है लेकिन पकड़ रहा है 711 किलोमीटर दूर से बिना विशेष परिस्थितियों के साथियों। मानना पड़ेगा इसके एफएम क्षमता को साथियों। एनीवे हम आगे बढ़ते हैं 102.6। 102.6 पर साथियों ऑल इंडिया रेडियो का एफएम रेनबो, दिल्ली से काफी स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, 20 किलोवाट का, इसीलिए तो इसको इतना क्रिस्टल क्लियर पकड़ रहा है साथियों। उसके बाद हम चलते हैं 103। अब आप पहले सुनिए इसको। अब देखिए आप 103.0 पर ऑल इंडिया रेडियो का झांसी स्टेशन है, यहां से 589 किलोमीटर दूर, 10 किलोवाट का ये सिग्नल है साथियों।
इससे नेक्स्ट चलते हैं ओके। सो यहाँ कोई हिंदी सॉन्ग चल रहा है। अब मैं सरप्राइज हूँ साथियों, ये आपके सामने लाइव दिखाते समय ही एक और स्टेशन इसने पकड़ लिया है, क्योंकि मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी नोट थी इस पर तो इसने 1 चीन का, 2 इंडोनेशिया के और 8 फिलीपींस के, उनमें से कोई स्टेशन विशेष परिस्थितियों में पकड़ा था, अन्यथा पकड़ता नहीं है। किंतु अभी वीडियो बनाते समय जब तक कि मैंने 60 स्टेशन फाइंड आउट किए थे, एक और स्टेशन मिल गया है 103.1 पर। सो इसको साथियों मैं ये वीडियो बनाने के बाद फाइंड आउट करूंगा कौन सा स्टेशन है, कहाँ का जो नजदीकी स्टेशन है, कहाँ का सिग्नल इसने पकड़ लिया है साथियों। नेक्स्ट है 103.5 FM, ये यहाँ का नजदीकी स्टेशन है। ऑल इंडिया रेडियो का रोहतक केंद्र, 10 किलोवाट का वहाँ ट्रांसमीटर है, इसलिए साफ प्रसारण है साथियों। इसके बाद जो है 103.7, काफी वीक सा सिग्नल जो है वो 103.7 पर पकड़ रहा है ये, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो राजस्थान में नागौर के अंदर है। 6 किलोवाट का ट्रांसमीटर स्टेशन है साथियों और 298 किलोमीटर दूर है। अब सिर्फ 6 किलोवाट का स्टेशन और 298 किलोमीटर दूर, फिर भी 103.7 पर ये कुछ पकड़ रहा है साथियों। उसके नेक्स्ट है 103.9, आप अपना सोल, जो यहाँ पर आप सुन रहे थे वो तो जो उसकी पड़ोसी फ्रीक्वेंसी 104 उसको पकड़ रहा है, लेकिन 103.9 पर जब मौसम की विशेष परिस्थितियां थी तो कोई विदेशी एफएम स्टेशन पकड़ा था साथियों। 4 चीन के और 6 फिलीपींस के एफएम स्टेशन इस फ्रीक्वेंसी पर ब्रॉडकास्ट करते हैं भारत के आसपास, उनमें से ही कोई एक रहा होगा। वो रिश्ता हर वक्त लोगों ने रिश्ता इतना अमेजिंग 104 इसलिए होता है क्योंकि 104 फ्रीक्वेंसी है, प्राइवेट स्टेशन फीवर 104 एफएम की, दिल्ली से ये प्रसारित हो रहा है साथियों। नेक्स्ट है 104.3, 104.3, यहाँ अभी कोई प्रसारण नहीं है। विशेष परिस्थितियों में यहाँ पर 1 चीन, 1 इंडोनेशिया, 3 मलेशिया या 3 फिलीपींस, इनमें से किसी एक स्टेशन को इसने पकड़ा था साथियों। नेक्स्ट हम पहुंच गए हैं 104.5, 104.5 जो है साथियों 639 किलोमीटर दूर जम्मू से 10 किलोवाट के स्टेशन से यहाँ प्रसारण हो रहा है और उसको हल्का हल्का पकड़ लिया है। कमाल के एफएम रिसेप्शन है इसकी। नेक्स्ट हम चलते हैं 104.6, 104.6 पर है अलीगढ़ से रेडियो तड़का, पत्रिका ग्रुप का ये स्टेशन है साथियों। उसके बाद 104.8 इश्क एफएम है दिल्ली से, इंडिया टुडे ग्रुप का है ये साथियों। उसके बाद है 105.6, ये जो इग्नू जो है उनका है ज्ञानवाणी, दिल्ली से ही प्रसारित होता है। यहाँ इस समय कोई इसके रिसेप्शन नहीं है, संभवतः इस समय प्रसारण नहीं हो रहा है वहां से। इसके बाद 106.2, हल्का सा सिग्नल है, लेकिन ये संभवतः 106.4 जो आगे आएगा उसी का हल्का सिग्नल कैच कर रहा है कि 106.2 पर लास्ट टाइम इसने कोई विदेशी एफएम स्टेशंस पकड़े थे। 2 चीन, 1 इजराइल, 1 मलेशिया और 1 ताइवान के एफएम स्टेशन इस फ्रीक्वेंसी पर ब्रॉडकास्ट करते हैं, उनमें से ही कोई एक रहा होगा। हम अपने वीडियो के अंतिम चरण में पहुंच रहे हैं साथियों। नेक्स्ट है 106.4। अब यहाँ पर 2 एफएम स्टेशन पकड़ता है। एक है ऑल इंडिया रेडियो का एफएम गोल्ड, दिल्ली से 20 किलोवाट का स्टेशन है, और एक है रेडियो ऑरेंज हिसार। अब देखिए सेम फ्रीक्वेंसी 106.4 पर मैं आपको दोनों दिखा देता हूँ।
ये देखिए, एक पर ये है और एक पर ये, देख रहे हैं? एक पर ये और एक पर ये। इस नन्हे उस्ताद का जवाब नहीं है साथियों। उसके बाद नेक्स्ट 107.2 107.2 पर 2 FM स्टेशन हैं साथियों। एक है पंजाबी फीवर दिल्ली से, HT मीडिया का है, और एक ऑल इंडिया रेडियो का चंडीगढ़, जो कि मैंने कुछ ही दिनों पहले लाइव सुनाया था आपको एक वीडियो में। 10 किलोवाट का पावर ट्रांसमीटर पावर है और 291 किलोमीटर दूर है। प्रयास करते हैं दोनों पकड़ रहा है क्या। यस यस, ये सुनिए, यस यस, दोनों पकड़ रहे हैं साथियों। और अब हम लास्ट FM स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये 107.6 मेगाहर्ट्ज पर विशेष परिस्थितियों में यहाँ पर 3 चीन, 1 इजराइल, 1 मलेशिया और 1 नेपाल के FM स्टेशन में से कोई एक पकड़ा था साथियों। सो अब आप बताएं, क्या आपने ऐसा इतनी डिटेल में बना कोई FM टेस्टिंग का वीडियो आपने कहीं देखा साथियों? एक्सेस डेटा बनाने वालों ने भी इतनी रिगरस टेस्टिंग नहीं की होगी साथियों। इतने लंबे समय तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद है साथियों। और आपको इसका जो मैंने 60 FM स्टेशन इसको पकड़ते हुए देखे थे, उनसे अलग हटकर मुझे 1 या 2 स्टेशन आपको दिखाते दिखाते और मिल गए साथियों। उनके बारे में मैं पता करके आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा साथियों। धन्यवाद।